पवन पुत्र हनुमान लंका की ओर बढ़ रहे थे। तभी अचानक उनकी रफ्तार थम गई। न कोई बंधन, न कोई शत्रु सामने। फिर भी उनका शरीर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अगले ही पल समुद्र की लहरें आकाश को छूने लगी और उनके बीच से एक विशाल राक्षसी प्रकट हुई। सिंहिका, पर्वत जैसा शरीर, अंगारों सी आंखें और इतना बड़ा मुख मानो आकाश को भी निकल जाए। वो हंसते हुए बोली, तेरी छाया अब मेरी है और अब तू भी। हनुमान डरे नहीं, उन्होंने हुंकार लगाई, जय श्री राम। पल भर में उनका शरीर विशाल हो गया। सिंहिका ने भी अपना मुख और फैला लिया। हनुमान समझ गए ये युद्ध बल का नहीं, बुद्धि का है। अचानक उन्होंने अपने शरीर का आकार छोटा कर लिया और तीर की गति से सिंहिका के मुख में प्रवेश कर गए। उसके मुख के अंदर चारों ओर अंधकार, रक्त और मृत्यु की दुर्गंध थी, लेकिन हनुमान की दृष्टि केवल एक लक्ष्य पर थी, सिंहिक का हृदय। जैसे ही वे उसके निकट पहुंचे, उन्होंने अपने वज्र समान नखों से एक ही प्रहार में उसका हृदय चीर दिया। सिंहिका तड़प उठी और अगले ही पल हनुमान उसके शरीर को भीतर से फाड़ कर बाहर निकल आए और कहा, जो राम के मार्ग में आएगा उसका यही अंत होगा। इसके बाद वो आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद लंका पहुंचते ही उन्होंने तुरंत अपना शरीर छोटा किया और सीधे लंका के द्वार पर जा पहुंचे। तभी उनके सामने लंका की द्वारपाल लंकिन प्रकट हुई। उसने तुरंत हनुमान पर हमला कर दिया, लेकिन हनुमान की ताकत के आगे वो टिक न पाई। हनुमान ने उसे एक ही घूसा मारा, जिसकी वजह से लंकिनी जमीन पर गिर पड़ी। फिर अचानक लंकिनी हंसने लगी और हंसते हुए कहा, आज लंका का अंत आरंभ हो चुका है। मुझे वरदान था, जिस दिन कोई वानर मुझे पराजित करेगा उसी दिन लंका का विनाश शुरू होगा। हनुमान ने लंकिनी को छोड़ दिया और लंका में प्रवेश किया। हनुमान लंका के महलों में माता सीता को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक स्वर सुनाई दिया, राम राम। हनुमान को हैरानी हुई। वे तुरंत उस घर में प्रवेश कर गए। वहां एक तेजस्वी पुरुष ध्यान में लीन बैठा था। वो था विभीषण। विभीषण और हनुमान के बीच आगे क्या होगा? सुंदरकांड की ये कहानी आगे क्या मोड़ लेगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।